हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और आज नई जगह पर हम पहुंचे हुए हैं। ये बिलसी में पद्मांचल जैन मंदिर, ये दिधौनी में पड़ता है। और हमारे साथ हैं प्रशांत भैया, प्रशांत जैन जी, जिनको ट्री मैन के नाम से भी जानते हैं। और ये पर्यावरण को शुद्ध करने में, पर्यावरण को हमारे हरा भरा बनाए रखने के लिए लगभग 2016 से नियमित रूप से वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ पर ही ये केवल वृक्षारोपण कर रहे हैं, पूरे जनपद बदायूं में इनका वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहता है। लगभग वो सारी बातें भैया ही बताएंगे कि कितने अब तक वृक्षारोपण कर पाए हैं और कैसे इनको एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है, जिससे और ये भी पूछेंगे हम कि इनके मन में ये ख्याल कैसे आया, है ना। पेड़ काटने वाले तो आपने देखे ही होंगे, हर जगह मिल जाते हैं। पेड़ों को ख़त्म करने के लिए लोग लगे पड़े हैं, लेकिन लगाने वाला हमारे बिलसी के प्रशांत भाई हैं, जो अब वो पर्यावरण को शुद्धि करने के मामले में तो अब यही बता पाएंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। बाकी की सारी बातें हम प्रशांत भाई से ही बात करते हैं। जी भैया, प्रशांत भाई कैसे? नमस्कार भाई। आपने पूछा कि पर्यावरण के लिए वर्ष 2016 से हमारी संस्था काम कर रही है। शुरुआत में ये संस्था पद्मांचल पौधारोपण समिति के नाम से हमने शुरू की थी, जो बाद में सन 2019 में उसका नाम बदलकर अरिहंत वृक्षारोपण समिति कर दिया गया था। अब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अरिहंत वृक्षारोपण सामाजिक सेवा समिति के नाम से प्रचलित है। और वर्ष 2016 से निरंतर हम पूरे जनपद में वृक्षारोपण का कार्य करते आ रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक पार्कों में, और जहाँ कहीं हमको मौका मिलता है, जहाँ खाली जगह मिलती है, हम वहाँ वृक्षारोपण कराते हैं। और इसके साथ ही हम प्रशासनिक अधिकारियों, सम्मानित नेताओं और जनप्रतिनिधियों और समाजसेवी व्यक्तियों को भी हम साथ में लेते हैं, जिससे कि एक संदेश अच्छा जाता है समाज में कि ये लोग ये काम को कर रहे हैं, इस बात का ये मोटिवेशन दे रहे हैं, तो हमको भी ये करना चाहिए। तो वर्ष 2016 से लगभग हम हर साल 6000 पौधे लगाते आ रहे हैं, जिसके तहत हम 10 सालों में, आज 2026 हो गई है 16 सा, और ये हमारा 10वां वार्षिक उत्सव भी मनेगा। तो लगभग 60,000 पौधे हम पूरे जनपद में अभी तक रोप चुके हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को ही है। जीना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन की ज़रूरत सभी को है, लेकिन सब ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा बड़ा दुख होता है हमें। पेड़ की ज़रूरत तो सभी को है। अगर व्यक्ति का अंतिम समय भी होता है तब भी उसे पेड़ की ज़रूरत है, पैदा होता है तब भी ज़रूरत है। अगर खेलना चाहता है, आओ प्रशांत भाई आगे, अपने प्रशांत भाई का जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इन्होंने लगभग कितने पेड़ लगा चुके हो आप? इस जगह पर मैं प्रॉपर बात करूं तो यहाँ 250 वृक्ष लगे हैं। यहाँ पर अब तक 250 वृक्ष प्रशांत भाई लगा चुके हैं। और इनका, अच्छा, ये आपके ही माइंड में क्यों आया कि यही करना है? और 2016 से आप निरंतर लगे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। जिस तरीके से जब हम शुरुआत में हमने ये वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया था, तो हमने ये देखा कि ऋतुएं जो हैं समय पर उनका संतुलन बिगड़ गया है। मतलब जो बरसात का मौसम है उस समय बरसात नहीं हो रही है, जिस समय ठंड पड़नी चाहिए उस समय, मतलब ऋतुओं का जो संतुलन है गड़बड़ा सा गया था। तो इसको हमने जब इसको महसूस किया और इसके बारे में जानकारी जुटाई, तो हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा जो भारत में वन आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। और आंकड़ों के मुताबिक यदि बात करी जाए तो इस समय 12% भी नहीं बचा हुआ है। अब आप सोच सकती हो, जहाँ 33% वन आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए वहाँ 12% भी नहीं है। तो उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम हमारे पास था, वो था वृक्षारोपण। तो हमारे जहन में ये बात आई कि वृक्षारोपण के माध्यम से, शुरुआत में लोगों ने काफ़ी हंसी मजाक उड़ाई कि भाई ये एक व्यक्ति एक पेड़ लगा के क्या कर लेगा, लेकिन अब पूरी टीम लगी हुई है और लोग का मतलब जो है देख भी रहे हैं, और एक हमें जो पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है वो आप देख ही रहे हैं। और साथ में आपने बीच में 2016 से चूँकि संस्था शुरू हुई थी, तो 2019 में कोरोना आ गया था, तब लोगों को इसकी अहमियत पता लगी। लोगों ने पीपल के और बरगद और जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं उनके नीचे बैठ कर समय गुजारा। और आप देख ही रहे हैं कि हम 24 घंटे के लिए भी यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो डॉक्टर हमसे एक दिन का 1000 रुपये चार्ज करता है ऑक्सीजन के लिए। अब सोचिए हम प्रकृति से कितना रुपए की ऑक्सीजन आज तक ले चुके हैं और बदले में हमने दिया गया। और आपने पूछा था कि अंतिम समय तक पेड़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके ऊपर एक स्लोगन भी हमने तैयार किया था कि जिस दिन भी मरोगे 2 पेड़ लेकर जलोगे, प्रकृति का जो कर्ज है वो तो चुका दो यारो, जी 2 पेड़ तो लगा दो यारो। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब तक जीवन में मतलब सांस रहेगी तब तक आखिरी दम तक करेंगे काम। भाई, ये हमारे प्रशांत भाई हैं और ये अकेले नहीं है, इनके पीछे पूरी टीम काम कर रही है। और ये एक हमारे बदायूं में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सबको इनका सपोर्ट करना चाहिए। और प्रशांत भाई, जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जब कभी आपको
मौका मिले, जैसे कि आपकी किसी महापुरुष की जयंती हो गई, या आपका जन्मदिन हो गया, शादी की सालगिरह हो गई, या अपने किसी बुजुर्ग की कोई याद में आप इस पल को मनाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया माध्यम ये है कि आप वृक्षारोपण करें, क्योंकि ये दो फायदे हमको देता है। एक तो उस पल की यादगार हमको रखेगा, और दूसरा पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। और जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत और खाली स्थान मिले तो वहाँ वृक्षारोपण अवश्य करें। और ना सिर्फ वृक्षारोपण करें बल्कि उसे बड़ा होने तक उसको पालें, क्योंकि पौधा जो होता है वो एक बच्चे के समान होता है, कहा भी गया है शास्त्रों में। तो हमको उसको तब तक पालना है जब तक वो एक पेड़ ना बन जाए, और उसके बाद लगातार वो फिर अपने आप सर्वाइव करेगा। यहाँ पर आपने बताया कि 250 पेड़ के आसपास आप लगा चुके हैं, तो ये जो पेड़ 250 लगे हुए हैं, तो ये 250 व्यक्तियों ने लगाए हैं या कैसे? हाँ, ये सब अलग अलग एक एक पेड़ हम अलग अलग व्यक्तियों से लगवाते हैं, और चूँकि कार्यक्रम होते रहते हैं तो एक व्यक्ति से एक ही पौधा यहाँ लगवाया गया है। अभी तक वो एक प्रतीक के रूप में लगवाया गया है, क्योंकि 250 पौधों से हम बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर लेंगे यहाँ लगा के, लेकिन उससे ये संदेश जाएगा कि वो जो लोग आते हैं वो स्पेशल लोग होते हैं, वो जाकर अपना यहाँ से संदेश देते हैं, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अब जैसे आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो देखेंगे तो उनके भी मन में ये विचार आएगा कि क्यों ना ये कार्य ये कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। तो ये लगा हुआ है, और लगभग जहाँ हमने 60,000 वृक्ष लगाए हैं तो वहीं हमने हज़ारों लाखों लोगों को इस पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी किया है। अच्छा, जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं आप लगा रहे हो, जो लोग लगाना चाह रहे हैं तो उनको क्या रहना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या इसका प्रोसेस रखना चाहिए? देखिए, पेड़ जो है लोग बाग आजकल जो है दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि गमलों में पौधे लगा लेते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या ओस चाटने से प्यास बुझेगी? बिल्कुल नहीं बुझेगी ना। आपको वृक्षारोपण का सही महत्व यही है कि एक पेड़ आप जो इस तरीके के लगाएं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, जैसे कि नीम हो गया, पीपल, बरगद, जामुन, पाखड़, इस तरीके के वृक्ष आप लगाओगे तो ये पर्यावरण को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएंगे। और लोग बाग आजकल फुलवारी के पौधे ज़्यादा लगा रहे हैं, फूलों के लगा रहे हैं, तो उनसे लगाने से मैं समझता हूँ कुछ नहीं होने वाला है। बालकनियों में गमलों में पौधे लगा रहे हैं, वो प्रतीक के रूप में लगा जरूर रहे हैं, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करते हैं वो सिर्फ प्रचार ही होता है, उससे पर्यावरण को कोई फायदा होने वाला नहीं। तो ये हमारे प्रशांत भाई थे, ट्रीमैन बिलसी से। मैं भी हमारे व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल भी करें। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा के छोड़ दें वो सूख गया या कुछ भी, अगर आपने पेड़ लगाया है तो उसकी देखभाल भी करें। बाकी का हम दिखा देंगे पूरा, और आगे भी नई जगह पर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।